देखो, अगर आपको नीट का एग्जाम में वाकई में सिलेक्शन चाहिए, सीरियस वाला बेटा, हंसी मजाक वाला नहीं, अगर आप वाकई में सिलेक्ट होना चाहते हो, रियलिटी में आप सिलेक्ट होना चाहते हो, वो सिलेक्शन वाले दिन आना चाहते हो, अपनी माँ बाप की आंखों में वो खुशी के आंसू देखना चाहते हो। दुख के आंसू तो आपने बहुत बार दिए हैं परेशान करके उनको। हुँ? और आपकी आंखों में आंसू होता है तो उनको दर्द होता है। उनको आपने तकलीफ के आंसू बहुत दिए हैं। अपने माँ बाप को रोता हुआ देखकर एक ही वक्त खुशी होती है बेटा, जिस दिन वो इसलिए रोए कि उनके बेटे ने, उनकी बिटिया ने जिंदगी में मचा दिया है। उस दिन बुरा नहीं लगता बेटा। कभी आपके माँ बाप कभी भी घर के अंदर कभी उनकी आंख में आंसू आ जाए ना, आपको सबसे ज्यादा दर्द होता है। इस जीवन में सबसे पेनफुल चीज क्या है? इस जीवन में सबसे दर्दनाक चीज बेटा ये नहीं है कि कोई लड़की आपको छोड़ के चली गई। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज ये नहीं है कि आपके पास कोई महंगा फोन नहीं है। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज ये नहीं है कि आप किसी एग्जाम में फेल हो गए। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज है कि जब आप जवान हो, आपके हाथ पैर चल रहे हों और आपके माँ बाप आपकी वजह से रो रहे हो, आपकी माँ बाप की आंख में आंसू हो और उसका कारण आप हो बेटा। ये सबसे दर्दनाक चीज है। पर यही चीज कभी कभी खुशी देती है, अगर ये आंसू खुशी के हो। तो माँ बाप की आंख में आंसू आए, मैं होने नहीं दूंगा, पर वो आंसू खुशी के हो तो चलेगा भाई। अगर आप चाहते हो वो मोमेंट लाइफ में क्रिएट करो बेटा, नीट एग्जाम में क्रिएट करो। एग्जाम में सेलेक्ट होना ना होना एक बात है, पर उसके लिए आप अपनी तरफ से 100% दिए हो कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चों का नीट का एक बैच में हो, कोई बच्चा यहाँ पे हो सकता है ऐसा हो जो 2 बैच ले रखा हो, जेई की तैयारी भी कर रहा हो, कोई बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पे बोर्ड्स की तैयारी भी कर रहे होंगे। किसी भी चीज की बेटा, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो लाइफ में, और आप जहां पे भी हो आज, आप अपनी जिंदगी में अपने इस तैयारी के सफर में कहीं पे भी हो, बस एक चीज याद रखना। हो सकता हो अभी ये सफर अच्छा नहीं चल रहा हो सकता हो अभी तक चीजें अच्छी नहीं हुई हो, आप दिन भर बैठ के उन्हीं चीजों को मत सोचो। बार बार मत सोचो कि अभी तक क्या नहीं हुआ, अभी तक क्या नहीं हुआ, अभी तक क्या नहीं हुआ। क्या कल आपकी मृत्यु होने वाली है? पता नहीं, पर ऐसा कुछ आपको प्लान तो नहीं है ना कि आपको कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। आपके हाथ पैर चल रहे हैं, चल रहे हैं, आपका दिमाग चल रहा है, चल रहा है। क्या आपका एग्जाम कल है? नहीं है। एग्जाम में कितना टाइम है? लगभग 8 महीने 10 महीने एग्जाम में है, समय बाकी है बेटा। तो सबसे पहली चीज जो बेटा आपको करनी चाहिए आज इसी वक्त पे, सबसे पहले क्या छूट गया, क्या छूट गया, इसको मत देखो बेटा। क्या बचा है ये देखो, क्या बचा है बेटा। आप अभी इसी वक्त पे बेटा सेट टाइम टी इज इक्वल्स टू 0। आपके लिए ये प्रॉब्लम अभी शुरू हुई है। अपना टाइम टी इज इक्वल्स टू 0, इस समय, इस वक्त, आज की क्लास के बाद से युद्ध का शंख बज चुका है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पिछली बार शंख बजा था, आप नहीं लड़ पाए थे, फिर से एक बार युद्ध का शंख आज बज चुका है। सेट टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 अभी कर दे भाई, और दिल से यार, सच्चाई से, ईमानदारी से। जब ईमानदारी ना आए भाई, मां बाप के बारे में सोच, दिल में ईमानदारी अपने आप आ जाएगी यार। उनकी मासूमियत के बारे में सोच, तेरे लिए कितना अच्छा सोचते हैं ये सोच, इनोसेंस के बारे में सोच, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा, क्लास नहीं छोड़नी है, क्लास नहीं छोड़नी है। आंधी आए, तूफान आए, बरसात हो जाए, बाढ़ आ जाए, क्लास नहीं छोड़नी है। क्लास छोड़ दी, एग्जाम छोड़ दिया, ये दिमाग में डाल लो। आप जब एक दिन क्लास छोड़ रहे हो तो आप ये समझना आप कंपटीशन में कितना पीछे जा रहे हो बेटा। क्लास बिल्कुल नहीं छोड़नी है। तीसरी चीज बेटा, डीपीपी अगर आपने नहीं की तो सिलेक्शन नहीं होगा, दिमाग में डाल लो। डीपीपी नहीं की, सिलेक्शन नहीं होगा। और चौथी आखिरी चीज, टेस्ट। टेस्ट दिया तो सिलेक्शन कंफर्म। सिर्फ देने की बात कर रहा हूं, टेस्ट। एक और चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, विच इज रिवीजन, जो कि आप में से कोई नहीं कर रहा होगा बेटा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप में से सिर्फ 10% बच्चे होंगे जो रिवाइज कर रहे होंगे बेटा। नीट के एग्जाम में आप जितने भी बच्चों की कहानी सुनो जो सेलेक्ट नहीं होते, मैक्सिमम बच्चों का नीट एग्जाम में ना सेलेक्ट होने का रीजन होता है कि सर सिलेबस तो पूरा पढ़ा था, रिवाइज नहीं कर पाए। सिलेबस पूरा पढ़ा था सर, रिवीजन बिल्कुल नहीं किया।
दिन का ज्यादा नहीं बेटा, दिन का 40 मिनट्स आप डिसाइड कर लो रिवीजन के लिए। 40 मिनट रिवीजन एवरी डे आपको करना है बेटा। दिन में बेटा 1 घंटा कम पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिन में 1 घंटा कम पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 40 मिनट रिवीजन कर लो। इस 40 मिनट के बदले आप सोचोगे ना कि आप 1.5 घंटे और पढ़ लो, 90 मिनट्स और पढ़ लूं, उसकी जगह मतलब 90 मिनट्स की अपनी स्टडी आप छोड़ दो। आप कहोगे ना सर टाइम तो लिमिटेड ही है, क्या करें? आप अपनी 90 मिनट्स की स्टडी छोड़ के उसके बदले में 40 मिनट का रिवीजन जरूर करना। आप रिवीजन नहीं छोड़ सकते बेटा। आज मैं जो बातें कह रहा हूं, आपको लग रहा है सर कैसी बातें कर रहे हैं। जिस दिन रिजल्ट आएगा आप देखना इस चीज को, इस सेशन को याद करोगे, बोलोगे सर ने आकर रिवीजन कितना बोला था। दिसंबर का महीना जब आएगा ना, जनवरी का महीना आएगा, तब आपको ये चीज रियलाइज होगी। जब मार्च का महीना आएगा ना, तब उस दिन आप इस दिन क्लियर होगे। इस चीज को सेव कर लो, इस वीडियो को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पे ये बात लिख लो, अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पे लिख लो कि अलख सर ने बोला था, अलख मास्टर ने ये चीज बोली थी अपन से कि जब मार्च और अप्रैल का महीना आएगा तो इस बात पे रिग्रेट करोगे कि आपने रिवीजन नहीं किया लाइफ में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उस दिन बेटा आपको फील होगा ये चीज। 40 मिनट रिवीजन एवरी डे इज मस्ट फॉर एनी स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। हर दिन, हर दिन, ये नहीं हफ्ते में एक दिन लेके बैठेंगे पोती पोती, नहीं बेटा, हर दिन। कल जो पढ़ा था उसको आज रिवाइज करेंगे, कल जो पढ़ा था उसको आज रिवाइज करेंगे, फिर एक दिन बैठेंगे पूरे हफ्ते का भी रिवीजन करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा।